हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 7 एनिमल्स इन आवर लाइव्स। इसके की पॉइंट्स है हाउ एनिमल्स आर यूजफुल टू अस, हाउ एनिमल्स हेल्प पीपल टू अर्न मनी एंड हाउ वी प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। The relationship between man and animals is as old as the earliest civilization. इंसान और जानवरों के बीच में जो संपर्क है वो बहुत पुराना है। इवन टुडे वी डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर सेवरल प्रोडक्ट्स। आज भी हम जानवरों पर निर्भर है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए। द थिंग्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर नोन एज एनिमल प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स हमें पशुओं से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं, वो होते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स। लेट अस लर्न अबाउट वेरियस यूजफुल एनिमल प्रोडक्ट्स। फूड फ्रॉम एनिमल्स। व्हाट इज द फूड दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स? हमें खाने के पदार्थ क्या मिलते हैं जानवरों से? एक है आपका मिल्क या फिर दूध। मिल्क इज अ कंप्लीट न्यूट्रिशनस फूड रिच इन फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स। दूध में सारे न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि फैट्स है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है और विटामिन्स है। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, बफलोज, गोट्स, sheep and camels. We get various dairy products from milk such as butter, ghee, cheese, cream, curd and ice cream. तो ये सारी चीज़ें हमें मिल्क से मिलते हैं, इसीलिए इनको हम मिल्क प्रोडक्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज मीट। लार्ज फार्म एनिमल्स लाइक गोट्स, शीप्स, पिग्स एंड हेन्स आर रेड फॉर द मीट। रेड मतलब उनको खा पीकर ग्रो किया जाता है ताकि वो हमें मीट दे सके। फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स आर पॉपुलर सी फूड। जो सी से पकड़ते हैं वो फिश, वो प्रॉन्स, वो क्रैब्स, वो उनको हम बोलते हैं सी फूड। फिश आर ऑल्सो फाउंड इन रिवर्स एंड लेक्स एंड आर ट्रैप्ड फॉर फूड। तो जो लेक्स एंड रिवर्स में जो मछली पकड़ते हैं उनको हम ट्रैप करते हैं और खाना खाते हैं, तो इट इज ऑल्सो अ मीट प्रोडक्ट। People from different communities eat different kinds of meat. Meat is a rich source of protein. तो अगर आपको पूछा जाए कि name a rich source of protein that we get from animals, it is meat. Now eggs. Hens, ducks and geese are reared for eggs. Geese is the plural for goose. Eggs give us proteins, vitamins and minerals. ये देखिए hen आपका eggs दे रहा है। Now the rearing of honeybees for honey is called apiculture. The rearing of fish for commercial purpose is called pisciculture. Pisci मतलब fish, culture मतलब to rear या फिर grow करना। ठीक है, अब other products from animals क्या है? Honeybees which are reared for honey. Honey is used in making cough syrups, soaps, cream and sweets. Honey को किस किस चीज़ों में यूज़ होता है? कॉफ सिरप बनाने में, साबुन बनाने में है, क्रीम बनाने में और मिठाई बनाने में। कॉड एंड हैलिबट फिश गिव्स अस रिच ऑयल रिच इन विटामिन ए एंड डी। अब देखिए ये कॉड फिश है और ये आपका बी हाइव है। ठीक है, अब कॉड एंड हैलिबट फिश जो है दे गिव अस ऑयल रिचेस इन विटामिन ए एंड विटामिन डी। नाउ व्हाट आर द मटेरियल्स फ्रॉम एनिमल्स? वी गेट वुल फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप. इट इज यूज्ड टू मेक वार्म क्लोथ्स, blankets, carpets, etc. We make leather from the skin of dead buffalo, horse, camel, crocodiles and lizards. We make a variety of things from leather such as belts, purses, wallets, shoes, slippers, etc. Silk is obtained from the cocoons of the silkworms. It is an expensive and delicate fabric used for making saris, suits and dupattas. Raising of silkworms to produce raw silk on a commercial basis is called sericulture. Seri मतलब silkworm, culture मतलब to rear or raise. अब raising of silkworms, why do we need to raise the silkworms? Because हमें raw silk मिलता है। अब जो raw silk को हम प्रोसेस करके एक कमर्शियल बेसिस पर जब बेचेंगे, साड़ीज के माध्यम से, सूट्स के माध्यम से या दुपट्टास, तो वो एक एक्सपेंसिव एंड डेलिकेट फैब्रिक होने के वजह से ये कमर्शलाइज्ड हो जाता है, मतलब वी कैन सेल इट फॉर अ हाई प्राइस. So what all do we get from, what are the materials which we get from animals? We get wool, leather and silk. Okay. Now pearls are hard round objects
वाइट इन कलर विच आर यूज टू मेक ज्वेलरी। पर्ल ज्वेलरी के बारे में सुना होगा आप सबने, तो वो क्या है, दे आर हार्ड राउंड ऑब्जेक्ट्स विच आर वाइट इन कलर। एंड आजकल तो बहुत तरह के मिल रहे क्योंकि उसमें वाइट कलर को प्रोसेसिंग करके फिर वो दूसरे कलर्स में किया जाता है। पर्ल्स फॉर्म अराउंड अ ग्रेन ऑफ सैंड इनसाइड द शेल ऑफ एन ऑयस्टर। ऑयस्टर जो एक पानी में रहता है, उसके शेल के अंदर एक मिट्टी या बालू जो होता है उसके इर्द गिर्द जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं पर्ल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वुलन क्लोथ्स, लेदर आइटम्स एंड सिल्क क्लोथ्स, दीज आर ऑल द मटेरियल्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। नाउ टेस्ट योर नॉलेज में राइट 2 थिंग्स विच आर मेड ऑफ लेदर, पर्स एंड शूज लिख सकते हैं। एंड विच एनिमल्स गिव अस एग्स, eggs are given to us by hens, ducks and geese. How is the pearl formed? Pearls are formed around a grain of sand inside the shell of an oyster. अब यहाँ पर देखेंगे Knowledgepedia में, earthworm is known as the friend of the farmers. So which is the animal which is known as the friend of the farmers? It is your earthworm. Why? Because it digs and turns the soil making it soft and airy. अब earthworm जो है वो एक ऐसा वर्म है जो आपके मिट्टी में रहता है, और मिट्टी में जब वो मूव करेगा, जो डिग करके मूव करता है, तो वो मिट्टी को क्या करता है, उसमें उसको सॉफ्ट, एक तो उसको सॉफ्ट और मुलायम कर देता है और दूसरा उसमें एयर भर देता है। इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा जो फार्मर्स का जो भी वो लगाते हैं मिट्टी में, वो उनके लिए अच्छा ग्रोथ होता है वो क्रॉप्स के लिए। ठीक है, इसीलिए earthworm is known as the friend of the farmer. गोबर गैस is made from animal waste which is used as a fuel in villages. अब एनिमल वेस्ट का जो मिलता है ना, उससे गोबर गैस मिलता है और ये चूल्हा चौकी करने के लिए विलेजेस में, गांव में यूज किया जाता है। नाउ व्हाट आर द अदर यूजेस ऑफ एनिमल्स? डॉग्स आर केप्ट इन द हाउस टू गार्ड इट। कुत्तों को हम घर में रखते हैं ताकि हमारी घर की सुरक्षा कर सके। एनिमल्स लाइक ऑक्सन, बफलोज एंड कैमल्स आर यूज टू प्लो फील्ड्स। खेती बाड़ी करने में ऑक्सन, जो कि प्लूरल है आपका ऑक्स का, बफलोज एंड कैमल्स, इनको हम यूज करते हैं टू प्लो द फील्ड्स। Horses, mules, donkeys, oxen, camels, etc. are also known as beasts of burden as they carry loads for us. अब हमने देखा है कि गधों के ऊपर, कैमल के ऊपर हम अपना बोझा ढा देते हैं, वो हमारे लिए ये भारी भरकम बोझ उठाते हैं काफ़ी डिस्टेंस के लिए, इसीलिए हम उनको beasts of burden, beast मतलब एनिमल, ऑफ बर्डन मतलब अपना भारी सामान उन पर नादना, बोलते हैं beasts of burden as they carry loads for us. People use horses in playing polo. पोलो जो है एक ऐसा गेम है जो कि हम घोड़े के ऊपर बैठ के खेलते हैं। And equestrian events. Equestrian is related to horses. Animals like horses, camels, elephants, etc. are used to give rides in carnivals, मेलों में, fairs में और birthday parties में. Beautifully decorated elephants are used in processions and religious functions in South India. South India में हाथी को अच्छे से सुंदर से डेकोरेट करके उनको एक प्रोसेशन में और रिलीजियस फंक्शंस में निकाला जाता है। Next, there are some wild animals like lions, tigers, bears and elephants which are used in circus to entertain people. अब देखिए, ox are used to plow the field. खेती बाड़ी करने के लिए कैसे फार्मर्स इनको यूज़ कर रहे हैं। पोलो गेम, जो कि घोड़े के ऊपर बैठ के ये पोलो गेम खेला जा रहा है एक स्टिक और बॉल के साथ। और डेकोरेटेड एलिफेंट, जो कि रिलीजियस प्रोसेशन में निकाला जाता है। नाउ पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स, देयर आर मेनी पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। अपने रोजी रोटी के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जानवरों पर निर्भर है। कैसे लोग हैं वो? स्नेक चार्मर्स, मदारी और माहौत्स। स्नेक चार्मर्स क्या करते हैं? दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वर्किंग एज एंटरटेनर्स। लोगों का मनोरंजन करने के लिए ये स्नेक चार्मर्स जो है एक जगह से दूसरे जगह चलते हैं। दे कैरी बैम्बू बास्केट्स विद स्नेक्स इन देम। अब यहाँ पर देखिए, इसको बोलते हैं हम मदारी। वो एक बीन बजा रहा है और एक बास्केट में सांप है, और जैसे ही वो बीन बजाएगा उसी धुन में ये सांप नाचने शुरू करते हैं। दे प्ले अ वाइड फ्लूट लाइक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बीन और पुंगी। इसके हाथ में ये जो है वाइड इंस्ट्रूमेंट, इसको फ्लूट लाइक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, बीन कहते हैं या पुंगी कहते हैं। ठीक है, जैसे ही ये बजाएगा तो द स्नेक, ये जो सांप है, वो स्वे करेगा रिदमिकली इन फ्रंट ऑफ द बीन। इस बीन के सामने वो स्नेक डांस करना शुरू करता है।
अब मदारी कौन होता है? मदारी आर द पीपल हु मेक मंकीज और बेयर्स डांस। मदारी या तो भालू या फिर बंदरों को नचाता है। दे ट्रेन दीज एनिमल्स फॉर अ वेरी यंग एज एंड मेक देम परफॉर्म फनी ट्रिक्स इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। भालू और बंदर को बहुत ही कम आयु से ट्रेन किया जाता है ताकि वो बड़े होते होते अपने ऑडियंस के सामने या जो फिर हम लोग देखते हैं उनके सामने कुछ मज़ेदार अच्छे एक्टिविटीज़ करके उनका मनोरंजन कर पाए, जिसके द्वारा ये मदारी लोग पैसे कमाते हैं। दो दे प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द एनिमल्स, हाउएवर दे ट्रीट देम क्रूअली वाइल ट्रेनिंग देम, दिस शुड बी डिस्करेज्ड। अब इनको सिखाते वक्त वो बहुत ही बेरहमी से उन पशुओं के साथ पेश आते हैं, तो ये वाला जो ट्रेनिंग वाला ये है इनको हमें डिस्करेज करना चाहिए, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अब माहौत्स कौन है? माहौत्स आर द कीपर्स और ड्राइवर्स ऑफ एलिफेंट्स। ये एलिफेंट्स जो कि रिलीजियस प्रोसेशंस में निकाला जाता है, उनके ऊपर एक आदमी बैठता है जो इनको लीड करता है, तो इनको बोलते हैं माहौत। ठीक है, दे ड्राइव द एलिफेंट, इनके इशारों पे एलिफेंट चलता है। दे यूज अ टूल कॉल्ड अंकुश टू गाइड एलिफेंट्स बाय प्रोडिंग देम एट द बैक ऑफ द हेड। अंकुश करके एक वेपन है या टूल है जिससे वो एलिफेंट को गाइड करेंगे कौन से दिशा में जाना है। प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ लाइक पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अभी तो हमने डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स के बारे में पढ़ा, उनके तरह वाइल्ड एनिमल्स जो भी है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Years ago, our forests were rich in flora and fauna, but now a large number of animals are becoming rare due to a selfish nature and thoughtlessness of human beings. पहले बहुत घने जंगल हुआ करते थे, बट आजकल हम ह्यूमन बींग्स के सेल्फिश नेचर के वजह से हम वो जंगलों को काट रहे हैं, जिसके वजह से उनमें रहने वाले जानवर बहुत ही इफेक्ट हो रहे हैं। वी आर कटिंग डाउन फॉरेस्ट एंड डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट ही फॉरेस्ट है, जंगल है, उसी को हम काट रहे हैं। देर आर मेनी एनिमल्स विच आर फेसिंग एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब अंत होना, टू फिनिश। So they are called endangered animals. Some species of animals have completely finished. कुछ ऐसे एनिमल स्पीशीज है जो कि आजकल और एग्जिस्ट ही नहीं करते, कंप्लीटली फिनिश्ड हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। दे आर कॉल्ड योर एक्सटिंक्ट एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल डोडो एंड डायनासोर। डोडो ऐसे दिखता है, और आप सबने गॉडजिला मूवी में डायनासोर को देखा होगा। द इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर द बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड पोचिंग। इलीगल हंटिंग मतलब गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार जो नहीं चलते हैं उसको बोलते हैं इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स। क्यों हंट करते हैं? वो एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स के लिए, ताकि वो बेच सके उसको। ये बॉडी पार्ट्स के साथ लोग बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, उसके कुछ चीज़ें बनाकर बेचते हैं। इसीलिए ये जो इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स एक तो अलाउड नहीं है, तो जो लोग इसको करते हैं उसको इलीगल बोलते हैं। एंड व्हाट डू दे हंट फॉर? दे हंट फॉर द बॉडी पार्ट्स। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पोचिंग। पीपल हु किल एनिमल्स टू सेल द स्पेशल बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड पोचर्स। The animals which are poached and are facing the danger of extinction are your rhinoceros, musk deer, chiru, elephants and tiger. अब देखिए, राइनोसोरस के हॉर्न्स को बेच के वो मेडिसिन्स एंड ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। मस्क डियर, जो मेल मस्क डियर है ना, उनके मस्क ग्लैंड से परफ्यूम एंड मेडिसिन्स बनता है। चिरू एक ऐसा एनिमल है जिसका एक फाइन वुल कॉल्ड शातुश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द चिरू के हेयर से, विच इज यूज टू मेक एक्सपेंसिव शॉल्स एंड स्टोल्स। एलिफेंट्स के टस्क से हमें पता है आइवरी ऑर्नामेंट्स एंड हैंडीक्राफ्ट बनता है। और टाइगर के स्किन, बोन्स एंड टीथ आर यूज टू मेक मेडिसिन एंड डेकोरेटिव आइटम्स। अब देखिए ये मस्क डियर का मेल मस्क डियर का मस्क ग्लैंड से हम मेडिसिन एंड परफ्यूम्स बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए मेडिसिन एंड परफ्यूम्स। शातुश का शॉल किससे बनता है? चीरू एनिमल के हेयर से, ठीक है। अ फाइन वुल कॉल्ड शातुश इज मेड। आइवरी ये कहाँ से मिलता है? हमें एलिफेंट के टस्क से। एंड टाइगर स्किन पर्स। तो ये सब चीज़ें जो कि इलीगल है, ये सब चलता है आजकल, लेकिन ये इलीगल है। क्यों? क्योंकि ये जानवरों को हमें बचाना है, उनको मारना नहीं है। बट लोग इसको क्यों मारते हैं? क्योंकि इनको मारकर, इनके बॉडी पार्ट्स को बेचकर, वो बॉडी पार्ट्स से बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखिए मेडिसिन, परफ्यूम, शॉल्स वगैरह बन रहे हैं जो लोग खरीदते हैं। तो इसीलिए जो मारता है उसको पैसा मिलता है, ठीक है। इसीलिए ये लोग इन बेचारे जानवरों को मारते हैं, जो कि इलीगल है। अब ऐसे
वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। क्या है वो स्टेप्स? पीपल कैन बी अरेस्टेड, लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है एंड जेल भी भेजा जा सकता है। अब वाइल्ड एनिमल्स को हम पेट्स की तरह नहीं रख सकते। फॉरेस्ट्स आर नॉट अलाउड टू बी कट डाउन फॉर द सेल्फिश नीड्स ऑफ पीपल, फॉरेस्ट या जंगलों को हम नहीं काट सकते। वाटर बॉडीज आर होम टू एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक मतलब जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। गवर्नमेंट हैज पुट अ फाइन एज टू प्रोटेक्ट एक्वेटिक लाइफ फ्रॉम वाटर पोल्यूशन, अब जो लोग वाटर को पोल्यूट करते हैं उनके ऊपर भी एक फाइन लगता है। क्यों? क्योंकि उस पानी में कुछ एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं तो वो मर जाएंगे अगर हम पोल्यूट करेंगे, तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों पे जो पोल्यूट करते हैं वाटर को फाइन लगाते हैं। The government has set up many wildlife reserves and sanctuaries to protect forests as well as wild animals. Here animals are free to live in their natural surroundings. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स एंड सेंचुरीज जो कि जंगलों में ही है ऐसे ईयरमार्क किया है कि यहाँ पर एनिमल्स ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका नेचुरल सराउंडिंग्स है, तो गवर्नमेंट ने उन जंगलों को वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स एंड सेंचुरीज डिक्लेयर किया है। मैनी पीपल नोन एज कंजर्वेशनिस्ट्स आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट टू प्रोटेक्ट एंड सेव द एंडेंजर्ड एनिमल्स। अभी देखिए टाइगर भी एक एंडेंजर्ड एनिमल है क्योंकि ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो कुछ लोग जो कि कंजर्वेशनिस्ट है, कंजर्वेशनिस्ट मतलब कंजर्व करना, बचाना या फिर उनको मरने से सेव करना, ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे एंडेंजर्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इनमें एक प्रोजेक्ट चल रहा है आजकल, प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर इज अ वेरी फेरोशियस लेकिन एक बहुत सुंदर नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है। इट वॉज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, मतलब पूरा मरने मिट जाने के बेस पे था बिकॉज ऑफ इट्स रेकलेस हंटिंग एंड पोचिंग। टाइगर स्किन से बहुत कुछ मिलता है तो लोग उसको मारने लगे, बहुत टाइगर्स मर गए इस चक्कर में। द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन वॉज फेसिंग अ मेजर सेटबैक, तो पूरा वर्ल्ड में टाइगर्स की गिनती कम होने लगी। तो ऑन April 1st, 1973, the Indian government started Project Tiger. Its main goal was to protect tigers and gradually increase its number. 27 tiger reserves were set up. टाइगर रिजर्व्स क्या है? उसी एनिमल्स के नेचुरल सराउंडिंग्स में जो रहते हैं उनको डिक्लेयर कर दिया कि ये वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, यहाँ पर कोई हंटिंग वगैरह और इलीगल लोग नहीं आएंगे। सो ऐसे 27 टाइगर रिजर्व्स वर सेटअप। उनमें से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज द फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया सेटअप इन उत्तराखंड। प्रोजेक्ट टाइगर इज कंसिडर्ड टू बी अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। Many world organizations like WWF, PETA, WAP encourage animal protection, prevent cruelty to animals and work for the conservation of wildlife. आप ये 3 का फुल फॉर्म सर्च करेंगे और लिखेंगे, ठीक है। Individual roles to protect tiger. You can also take some initiatives to protect tigers at your level. हम अपने लेवल में टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? डू नॉट बाई टाइगर प्रोडक्ट्स लाइक टाइगर स्किन, हैंडीक्राफ्ट्स एंड मेडिसिन। टाइगर स्किन से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को हम नहीं खरीदेंगे, तो ये हमारी तरफ से एक कोशिश रहेगी टाइगर को बचाने के लिए। मेक पीपल अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग द टाइगर टू मेंटेन बैलेंस ऑन द अर्थ। लोगों को जागरूक करना कि हमें टाइगर को बचाना है क्योंकि एक बैलेंस बना रहे वातावरण में तो सही रहता है। टू सेव टाइगर्स वी हैव टू सेव फॉरेस्ट फर्स्ट, क्योंकि यही तो है जहाँ पर नेचुरल हैबिटेट है टाइगर्स का, जहाँ पर वो रहते हैं। जैसे हम लोग अपने घरों में रहते हैं वैसे टाइगर्स का नेचुरल हैबिटेट है फॉरेस्ट, जंगल, तो उसको बचाएंगे तो इन अ वे वी आर सेविंग द टाइगर्स ऑल्सो। एंड देन स्टार्ट अ टाइगर क्लब और गेट अटैच्ड टू प्रोजेक्ट टाइगर। सो with this we come to the end of this chapter and the exercises will follow in another video. Please refer to it. If you like my channel, please like, share and subscribe. Keep notification button on for more notifications and kindly subscribe students. Thank you and all the best.